वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इकराम आरिफ है। मैं आज आपको कोरोना के बारे में सिंपल इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा जो आम पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं आपको सिंपली आपको आसान टर्म में उसको कोविड के बारे में बताना चाहूँगा। कोरोना जो वायरस है इसकी आपने शेप देखी होगी, गोल वायरस है। इसके ऊपर चूंचें निकली होती हैं, ठीक है। वो चूंचें जो होती है वो बेसिकली स्पाइक प्रोटीन को शो कर रही होती हैं, ठीक है। बेसिकली वो हम इंग्लिश में उसको कहते हैं एंटीजन, ठीक है, जिसके अगेंस्ट आपकी जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है। जो कोरोना वायरस होता है वो ज़्यादातर दो तरह से आपके जिस्म में ट्रांसफ़र हो सकता है। या तो आपका अपने हाथों से, आपके हाथ किसी ऐसी सर्विस से टच हुए जहाँ पे वायरस मौजूद था, ठीक है। आपने छींक लेते हुए या मुंह साफ़ करते हुए अपने मुंह पे लगा लिया, तो वायरस उससे भी आपके जिस्म में ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि कोई साथ वाला बंदा अगर कोई छींक रहा है या खांस रहा है तो उससे भी आपके अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है वायरस। अब इसमें ये डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है कि बैक्टीरिया जो होता है उसके लिए कोई इन्वायरमेंट का या इंसान कोई मतलब होस्ट का होना ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं किसी के जैसे मेहमान जैसे होता है, वो किसी घर में ठहरता है तो वो ज़रूरी नहीं है। तो बैक्टीरिया 2 से 4, 4 से 8 ऐसे मल्टीप्लाई होता रहता है, ठीक है। और अगर ऐसे ही उसमें अगर कोई जिस्म के अंदर नहीं भी है तो बाहर भी वो ऐसे डिवाइड करता रहेगा, ठीक है। जो वायरस है इसके लिए ये होता है कि इसके लिए किसी होस्ट का या किसी मतलब किसी इंसान के जिस्म के अंदर होना लाजमी है, ठीक है। जब इंसान के जिस्म के अंदर एंटर हो जाता है तो फिर वहाँ जाके ये डिवाइड करना शुरू करता है, 1 से 2, 3, 4, फिर अपनी तरह के कई तरह के वायरस बना देता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले वायरस आपके एंटर होता है नाक से, ठीक है, या मुंह से, ठीक है। नाक या मुंह से वो जाता है खुराक वाली नाली के अंदर, जिसको हम फेरिंक्स कहते हैं, ठीक। वो जो फेरिंक्स होता है उसकी नाली के साथ चिपक जाता है, ठीक है। वहाँ से वहाँ से वो जाके फिर फेरिंक्स और वहाँ से फिर फेफड़ों के अंदर मज़ीद जा सकता है, ठीक है। अब इसमें ये जो होता है कि जब पहली इसकी 3 स्टेजेस हैं कोरोना की, जो इसकी अलामत है वो 3 स्टेजेस के अंदर आती है। जो पहली स्टेज है उसमें ये होता है कि आपका वायरस आपके जिस्म में ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि आपकी जो वायरस की एंटीजन है, ठीक है, जो उसकी मैंने आपको बताया था चूंचें हैं जिसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, वो एंटीजन के तौर पे काम करती हैं। तो आपके जिस्म में एक आर्मी की तरह का एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, मतलब एक आर्मी की तरह की फ़ौज होती है जो उसके ख़िलाफ़ एंटीजन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए होती है, उसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। वो फ़ौरन एंटीजन जैसे ही आपके नाक से या मुंह से अंदर दाखिल होगी वायरस की, तो आपका जो मतलब आर्मी का जो सिस्टम है वो अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। अलर्ट हो जाएगा, वो उसके ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जैसे ही वायरस जिस्म में एंटर होता है, ठीक है, तो वो एक ख़ास किस्म की साइटोकाइंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, मतलब एक ख़ास मादा प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है, जिसके ज़रिए आपको फ़ीवर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फ़ीवर होने के साथ साथ वो मादा अगर जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैलता है तो उससे आपके जिस्म के पट्टों में भी दर्द होना शुरू हो सकता है, जिसको हम माइल्जिया कहते हैं, ठीक है। और जब आपकी सांस की नाली और इधर इन्फेक्शन मतलब आपके मादा वो अखराज होता है तो उससे आपको खांसी भी आना शुरू हो जाती है। मतलब जो पहली स्टेज है उसके अंदर आपको बुखार भी होना शुरू हो जाता है हल्का हल्का, ठीक है, जिसमें दर्दें होना महसूस होना शुरू हो जाती है और खांसी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर WHO या उसके अंदर कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि आप इसमें कोई एंटीबायोटिक दें या कोई मतलब जैसे एजोमैक्स है या मॉक्सीफ्लोक्सासिन है, इसके बारे में कोई अप्रूव स्टडीज़ नहीं आई अभी। पर अगर आप यूज़ कर लेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं है। ये जो फेज़ है कुछ लोगों में 3 दिन तक रहती है, कुछ लोगों में 5 दिन तक, कुछ लोगों में 7 दिन तक रहती है।
और अब जो हर इंसान की जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, कुछ लोगों की जो होती है अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, कुछ लोगों की कमज़ोर होती है, ठीक है। जैसे ओल्ड एज के लोग हैं जिनकी अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़त है, ठीक है, वो इस स्टेज में ही रिकवर कर जाते हैं, ठीक है। उसमें ये है कि एंटीबायोटिक लें, अपनी डाइट अच्छी रखें, फ्रूट्स वगैरह लें, जूसेस लें, ठीक है, मल्टीविटामिन्स लें, इस स्टेज से वापस आ सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि जब सेकंड स्टेज होती है, उसमें ये होता है कि पेशेंट का अगर बुखार नहीं उतरा, ठीक है, जो बुखार है वो आपकी 5 से 7 दिन से ज़्यादा हो गया, तो उसमें ये होगा कि आपका जो वायरस है, ठीक है, वो फेफड़ों के अंदर जाना शुरू जाके, ठीक है, वो आपके साइटोकाइंस वगैरह प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वहाँ पे जो फेफड़ों के अंदर जो शरेयानी होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो एंटीजन होती है, मतलब वहाँ की जो प्रोटीन होती है वो वायरस की प्रोटीन से मिलती जुलती होती है, ठीक है। तो जैसे ही वो वायरस मतलब एंटर होता है नालियों के अंदर, ठीक है, तो अब जो एंटीबॉडीज़ आपकी जो आर्मी है वो समझती है कि यहाँ भी वायरस है, ठीक है, तो इसलिए वो आपकी जो एंटीजन होती है या प्रोटीन है आपकी जो फेफड़ों की शरेयानें हैं उस पर भी हमला कर देता है, तो जिसकी वजह से फेफड़ों के अंदर खून जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिसके लिए जैसे उसमें फिर ये होता है कि आपका खून भी जमना शुरू हो गया है, उधर से आपको उसने फेफड़े के ऊपर हमला कर दिया है, ठीक है, तो फेफड़े के अंदर नमोनिया हो गया है, ठीक है, साइटोकाइंस की वजह से, तो मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी आती है, ठीक है। और कुछ पेशेंट में ये होता है कि सेकंड स्टेज में या 5 से 7 दिन बाद डायरिया की सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं। वो इसलिए आती हैं कि जो आंतों की प्रोटीन है वो भी वायरस की प्रोटीन से मिलती जुलती है। जो आपकी वो आर्मी है या जिसको मैं एंटीबॉडीज़ कह रहा हूँ, ठीक है, वो एंटीबॉडीज़ फिर आंतों के अगेंस्ट मतलब उसकी तरफ उस पर हमला कर देती है कि मैंने जिस्म को बचाना है, तो इस हमले के दौरान भी पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। अब इस स्टेज में जब फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है, और ब्लड भी जमना शुरू हो गया है, तो मरीज़ की सेचुरेशन मज़ीद ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। मरीज़ की जो सेचुरेशन ड्रॉप होती है, ठीक है, तो इसमें एक वो होता है, एक आला होता है जो बहुत ज़्यादा मददगार होता है, जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। पेशेंट की फिंगर के ऊपर लगाएंगे तो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अगर उसकी सेचुरेशन नॉर्मल जो होती है 98% होती है, अगर वो आला लगाने से सेचुरेशन आपकी 92% या 91% से भी कम हो, तो उसमें आपको फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए। तो उसमें आप उस कंडीशन में आप जो है ना घर में इलाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपके जो होते हैं स्टीरॉइड्स जो होते हैं उसका बहुत अच्छा रोल है, ठीक है, कि जो इन्फ्लेमेशन या साइटोकाइंस की वजह से जो आपके मवाद पैदा हुआ है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, फेफड़ों में नमोनिया हो गया है, ठीक है, उस कंडीशन में जो स्टीरॉइड्स हैं वो आपकी जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। इसमें ये बात याद रखना ज़रूरी है कि जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें स्टीरॉइड्स की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, उसमें लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जब सेकंड स्टेज आ गया या थर्ड स्टेज पे पहुंच गया पेशेंट, तो उसमें आपकी स्टीरॉइड्स का रोल भी है, ठीक है। दूसरी हम एंटीकोगुलेशन, पहले तो हम इंजेक्शन फॉर्म में लगाते थे, ठीक है, उसमें क्लेक्सेन है, रिवारोक्साबेन है, उसके नाम से आती थी, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि टैबलेट फॉर्म में भी एंटीकोगुलेंट आना शुरू हो गया, जैसे एस्पिरिन है और रिवारोक्साबेन है, इसके नाम से आना शुरू हो गया, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का, ठीक है। उसमें ये पेशेंट को टैबलेट फॉर्म में वो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है कि कौन सी आपको टैबलेट देनी है। वो इस कंडीशन में फिर आपको एंटीकोगुलेशन मतलब आपकी जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ उनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, स्टीरॉइड की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें WHO या उसमें गाइडलाइंस में है कि इस स्टेज में जब इन्फ्लेमेशन हो गई है या वायरस ने आपकी जिस्म पे फेफड़ों में पूरा हमला कर दिया है, तो इसमें आपको एंटीबायोटिक की
ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसकी गाइडलाइन में है कि एंटीबायोटिक लाजमी दें, ठीक है। उसमें एजोमैक्स या मोक्सी जो भी आप बेहतर समझें, इससे हाई डोज लो डोज जो भी है वो एज ए डॉक्टर पेशेंट कंडीशन के मुताबिक आपकी एंटीबायोटिक दे सकता है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि पेशेंट अब इस स्टेज में अगर रिकवरी नहीं हो रही आपको, ठीक है, आपके मरीज़ की सैचुरेशन, आप उसको फिर डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाई है 2 लीटर पे, 4 लीटर पे, 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर, 15, 20, ठीक है। कुछ मरीज़ों तक 40 लीटर तक भी चली जाती है, 40 से 50 लीटर तक भी। अब ऐसी कंडीशन में पेशेंट की सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रही, ठीक है, पेशेंट की मज़ीद हो रही है, ठीक है। तो इसमें ये हो सकता है डॉक्टर हाई प्रेशर जो ऑक्सीजन की डिवाइसेस होती हैं वो लगा सकते हैं, मशीन लगा सकते हैं। वो दो नाम से आती हैं, एक होती है बाईपैप और एक होती है सीपैप, ठीक है। जो बाईपैप होता है या सीपैप होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से वो आपको ऑक्सीजन सप्लाई देता है, ठीक है। अगर पेशेंट की उससे भी कंडीशन बेहतर नहीं हो रही तो फिर हम वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, जिसमें फेफड़े काम नहीं कर रहे होते और आपके 2/3 हिस्सा बिल्कुल फेफड़ों का बिल्कुल ना मतलब बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। तो उस पर जो सारे ऑक्सीजन है या सारी आपका जो फेफड़ों हमें वो मशीन कर रही होती है। तो इस कंडीशन में भी हम स्टीरॉयड दे रहे होते हैं या एंटीवायरल जो होती है, ठीक है। और इसमें फिर आप वो एंटीबायोटिक चल रही होती है, स्टीरॉयड चल रहा होता है, ठीक है। एंटीकोगुलेशन जो मेडिसिन है वो भी चल रही होती है। तो इस ये जो होती है थर्ड स्टेज होती है तशवीशनाक होती है, बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस कंडीशन होती है पेशेंट की। तो इसमें भी अल्लाह ताला की वो होती है। तो इसमें ये होता है कि पेशेंट को जो फर्स्ट स्टेज होती है तो उस पर अगर डिटेक्ट कर लें तो मरीज़ को सेकंड स्टेज तक जाने से बचा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग सेकंड स्टेज से वापस आ जाते हैं। अगर थर्ड स्टेज पे चले गए हैं तो उससे थोड़ा सा रिकवरी बहुत स्लो होती है और चांसेस कम होते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा बॉडी को टाइम लगता है रिजॉल्व करने में। अब इसमें ये है कि स्टीरॉयड जो है उसके कुछ लोग पूछते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी अपने, तो अगर पेशेंट को शुगर है तो उसमें स्टीरॉयड्स जो होती है, जब इतनी बीमारी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं तो स्टीरॉयड जो है कुछ आपको बेनिफिट्स भी देगी और कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। तो शुगर वाले पेशेंट में इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किसी को मिर्दे का मसला है तो उसमें भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और काफ़ी सारी बीमारी हैं जिसमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसमें ये है कि बेहतर कि अपने आप को ये है कि किसी चीज़ को इग्नोर ना करें। और जो आजकल कुछ मिथ वाली बातें चल रही हैं, कुछ अफवाहें चल रही हैं कि ये कोरोना वायरस एक ड्रामा है, तो ऐसी अफवाहों से बचें। अगर पेशेंट का जो मतलब पहली स्टेज पे ही है तो उसको डिटेक्ट करें, उसको मेडिसिन वगैरह दें, ठीक है। उसको सेकंड स्टेज पे जाने से बचाएं, ठीक है। और पहली स्टेज तो है घर में ही आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, मतलब ये है। सेकंड जो थर्ड स्टेज होती है वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, ठीक है। मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।